गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 सुगम भारती पाठ 1 प्रार्थना पहले मैं समझा चुकी हूँ, उसके आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले दे रखा है नए शब्द। नए शब्द के अंदर यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है। पहला शब्दार्थ है परमात्मा। परमात्मा का अर्थ है ईश्वर। दूसरा है शुद्धता। शुद्धता का अर्थ है पवित्रता। तीसरा है परम ज्योति, इसका अर्थ है दिव्य प्रकाश। चौथा है सागर। सागर का अर्थ है समुद्र। पांचवा है वतन। वतन का अर्थ है देश या राष्ट्र। और छठा है जा फिदा का अर्थ है प्राणों का न्यौछावर। आगे अनुभव विस्तार दिया है। इसमें पहला प्रश्न है कविता से खोजकर बताइए। इसमें क नंबर में दे रखा है सही जोड़ी बनाइए। आपको कविता के अंदर से ढूंढकर सही जोड़ी बनाना है। सबसे पहले दिया है दया कर। दया का सही जोड़ी मिलाएंगे तो दान भक्ति का। दूसरा है आत्मा में शुद्धता देना। तीसरा है ज्योति। ज्योति का है जगह देना। और चौथा है कर्म हो सेवा। इस तरह से हम जोड़ी मिलाकर लिख सकते हैं या इनका अर्थ सामने भी लिख सकते हैं। ख नंबर का प्रश्न है कविता को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको खाली स्थान भरना है। पहला है दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा शुद्धता। दूसरा है बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, तो यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा आपका गंगा। तीसरा है हमारा कर्म हो सेवा हमारा धर्म हो सेवा। यहाँ 2 खाली स्थान दिए हुए हैं और दोनों खाली स्थान में सेवा आएगा। चौथा है वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना। इसमें भी 2 खाली स्थान दिए हुए हैं। पहले में जीना आएगा और दूसरे में मरना आएगा। दूसरा प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न। निर्देश में आप लोगों को ये बताया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। पहला प्रश्न है कवि परमात्मा से कौन सा दान मांग रहा है, तो इसका उत्तर होगा भक्ति का दान मांग रहा है। दूसरा प्रश्न है हमारा कर्म और धर्म क्या होना चाहिए, तो इसका उत्तर है सेवा। तीसरा प्रश्न है हमें आपस में किस प्रकार रहना चाहिए, तो इसका उत्तर है हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। चौथा प्रश्न है कवि किसके लिए जीना मरना चाहता है, इसका उत्तर है कवि देश के लिए जीना मरना चाहता है। यहाँ मैंने कोष्टक बनाए हुए हैं, इस कोष्टक को हटाकर आपको अपना उत्तर यहाँ लिख देना है। तीसरा प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न। इसमें निर्देश में दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। पहला प्रश्न है हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए, और दूसरा प्रश्न है आत्मा में शुद्धता देने का क्या तात्पर्य है। पहला प्रश्न है हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए, इसका उत्तर है आपस में मिलजुल कर रहने से प्रेम और अपनापन बढ़ता है। हमें एक दूसरे के सुख दुख की जानकारी होती है। दूसरा प्रश्न है आत्मा में शुद्धता देने का क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर है आत्मा में शुद्धता देने का तात्पर्य है आत्मा को बुराइयों से मुक्त करना, आत्मा को शुद्ध करना, पवित्र करना। आगे हम भाषा की बात में पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है दी गई पंक्तियों में आए रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहली लाइन है दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। इसमें परमात्मा के नीचे लाइन खींची हुई है। दूसरी लाइन है हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ। इसमें प्रभु के नीचे लाइन खींची हुई है। यहाँ परमात्मा और प्रभु शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किए गए हैं। इसी प्रकार फूल के लिए पुष्प सुमन कुसुम आदि शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द समान अर्थ का बोध कराते हैं। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार समझ सकते हैं
जो शब्द परस्पर समान अर्थ या मिलते जुलते अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। पहले सूर्य, सूर्य को हम और क्या कह सकते हैं? सूरज, भास्कर, दिनकर। दूसरा है नदी, नदी को हम सरिता, सरी, पय, सिवनी कह सकते हैं। हवा को हम क्या कह सकते हैं? वायु, पवन, समीर। पानी को हम क्या कह सकते हैं? जल, नीर, वारी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से जो शब्द समान अर्थ का बोध नहीं कराते उन पर गोला बनाइए। पहला दिया हुआ है सागर, सागर को जल्दी कह सकते हैं, सरिता, रत्नाकर। तो यहाँ हम सागर को जल्दी और रत्नाकर कह सकते हैं, लेकिन सरिता नहीं कह सकते, इसलिए सरिता पर गोला लगा देंगे। दूसरा है गंगा, गंगा को भगीरथी कह सकते हैं, सूरसरी कह सकते हैं, लेकिन सारिका नहीं, तो सारिका पे गोला लगा देंगे, ये अलग है। जन्मभूमि, जन्मभूमि को प्रदेश नहीं कह सकते, मातृभूमि कह सकते हैं, वतन कह सकते हैं। इस प्रकार यहाँ प्रदेश अलग है, तो इस पे गोला लगा देंगे। अगला है नेत्र, नेत्र को आँख कह सकते हैं, नासिका नहीं कह सकते हैं, नयन कह सकते हैं। तो नासिका यहाँ अलग है, तो नासिका पे गोला लगा देंगे। आगे प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दी गई शब्द पहेली को ध्यान से देखें। इसमें नीचे लिखे हुए शब्दों के दो दो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं, उन्हें छांटकर लिखिए। पहला है आकाश, दूसरा है कमल, तीसरा है पहाड़, अग्नि, घर, पानी और दिन। ये वर्ग पहेली दी हुई है। इसमें से आपको पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखना है, ये आपको स्वयं लिखना है। यहाँ ये पाठ पूर्ण होता है, इसे आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे।